हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, जो ये पॉलिसी है 5 इयर्स के बाद इम्प्लीमेंट की जाती है ताकि जो है हमारा फॉरेन ट्रेड जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके। और अभी 2015 में ये पॉलिसी आई थी, उसके बाद 2020 तक ये पॉलिसी 15 से 20 वाली पॉलिसी चली थी। लेकिन 2020 में ये पॉलिसी दोबारा आनी थी, तो उस टाइम क्या हुआ कि कोविड की वजह से जो पॉलिसी है वो हमारी डिले हो गई, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ये पॉलिसी 2023 में दोबारा से इम्प्लीमेंट की गई, राइट। तो अभी हम कुछ की फीचर्स 2015 से लेके 2020 तक वाली पॉलिसी की डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी 2023 में पॉलिसी आई उसमें क्या की फीचर्स थे और क्या मेन चीज़ें आई, राइट। तो चलो हम डिस्कस करते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जो गाइस, उसमें क्या है कि इट इज़ डिज़ाइन टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। वेरियस मेजर हैव बीन टेकन टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट को मतलब हम हर एक कंट्री चाहती है ना कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करे और इम्पोर्ट कम करे, राइट। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए जो हम मेजर्स लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं इन मेजर्स को हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में डिस्कस करेंगे कि जैसे कोई भी कंट्री है तो वो एक्सपोर्ट को अपने बढ़ाना चाहती है, इम्पोर्ट को कम करना चाहती है, तो उसके लिए हमने क्या क्या मेजर्स जो हैं वो लिए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली फॉरेन ट्रेड जो हमारी ये पॉलिसी होती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसका बनाने का पर्पज़ यही होता है कि हम क्या कर सकें। उसके ऑब्जेक्टिव होता है कि हम स्टार होल्डर्स डिक्लेयर कर पाएँ, टाउन ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर पाएँ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट डिक्लेयर कर पाएँ। इन यूनिट डिक्लेयर करने का मतलब है स्टार होल्डर्स वो होते हैं जिनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उस बेसिस पे उन्हें स्टार्स मिल जाते हैं कि कितनी कंट्रीब्यूशन है उनकी एक्सपोर्ट में। अगर कोई बिजनेस मतलब कोई हम किसी भी वे में कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा एक्सपोर्ट करे तो उसे स्टार मिल जाएगा, 1 स्टार 5 स्टार, जैसे होटल्स होते हैं उसी तरह से इनको भी स्टार्स मिल जाते हैं। अब जिसके पास अच्छे गुड स्टार वाली कंपनी है तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो जो 1 स्टार वाली है, 2 स्टार वाली है, 3 स्टार वाली है, तो उसके बेसिस पे उसे जो है कंपनी को क्या मिल जाता है, मतलब ज़्यादा उसे बेनिफिट्स होते हैं। तो इस तरह के एक्सपोर्टर्स को हम स्टार होल्डर डिक्लेयर करने के लिए हम पॉलिसी बनाते हैं। टाउन ऑफ एक्सीलेंस डिसाइड करने के लिए भी किसका ज़्यादा, कौन से टाउन का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट में, ठीक है। इसी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स फिक्स करने के लिए हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बताने के लिए भी बनाई जाती है कि क्या क्या लेटेस्ट चीज़ें आई हैं। डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इनको प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का डाइवर्सिफाई करने का इसका मतलब मोटिव होता है कि एक्सपोर्ट बास्केट को हम डाइवर्सिफाई कर पाएँ, और इस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव को लेके जो है हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो बनाई जाती है, राइट। तो हम ताकि हम फॉरेन जो डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई कर पाएँ, या कैसे हमने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, तो इन सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 इयर्स बाद मतलब उसको दोबारा से रिवाइज करके दोबारा बनाया जाता है। लेकिन क्या है कि अभी 2015 से लेकर 2020 तक एक पॉलिसी चली, उसके बाद में 2023 में एक पॉलिसी जो है वो लेटेस्ट नई पॉलिसी जो है आई है, जो भी लेटेस्ट आगे 5 इयर्स तक चलेगी, राइट। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले कुछ फीचर्स मैंने आपको यहाँ पे 2015 से 20 वाली पॉलिसी की डिस्कस की हैं, कुछ फीचर्स हम यहाँ पे 2023 की पॉलिसी की डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है जो 2015 से 20 तक की थी, तो वहाँ पे हमने MEIS मतलब इन चीज़ों पे फोकस किया, ठीक है, स्कीम पे, एक्सपोर्ट, इंडिया की एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इसके अलावा SEIS के ऊपर फोकस किया, मतलब सर्विसेज के ऊपर फोकस किया हमने। उसके अलावा हमने स्टार होल्डर्स डिक्लेयर किए। यहाँ पे 1 स्टार का मतलब अगर किसी एक्सपोर्टर के $3 मिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसे 1 स्टार दिया जाएगा। ऐसे ही 25 से ज़्यादा कर रहा है तो 2 स्टार दिए जाएंगे। यहाँ पे सारी वैल्यू $, मतलब मिलियन में लिखी हुई है। ऐसे इस तरह से 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। इस स्टार देने का पर्पज़ ये है कि इनको स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं जब ये एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो इसी तरह से टाउन ऑफ एक्सीलेंस 35 टाउन्स डिक्लेयर किए गए कि जिन्हें हम ये मानते हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए बेटर हैं, ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हमारी कंट्री के लिए ग्रोथ है ये। नेक्स्ट इज निर्यात बंधु स्कीम इंप्लीमेंट की गई। स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस टाइम पे इंप्लीमेंट किए गए, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन अभी हमारे 272 हैं, आप एक बार रीचेक कर लेना, हो सकता है आप थोड़े टाइम बाद इस पॉलिसी को पढ़ो, ठीक है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग 272 हैं, और अभी आप चेक भी कर सकते हो कि कितने हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक प्लेसेस होते हैं जहाँ पे अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मतलब स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं।
इस तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के बारे में डिस्कस किया गया इस पॉलिसी में। डिफेंस के बारे में डिस्कस किया गया, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए डिस्कशन की गई, राइट। तो 2015 से 20 वाली पॉलिसी अभी आपके लिए इतनी रेलिवेंट नहीं, क्योंकि हम फ्यूचर वाली पॉलिसी को के ऊपर डिस्कस करेंगे जो भी लेटेस्ट चल रही है। तो पर फिर भी आपको 15 से 20 वाली पॉलिसी के कुछ फीचर्स पता होने चाहिए कि उस पॉलिसी में ये वाली चीज़ों पर डिस्कस किया गया था, राइट। क्योंकि कई बार अगर आप MCQ बेस्ड क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हो या कुछ भी, तो उसमें आपको इसके रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। गाइज ये जो वैसे टॉपिक है ये आपका UGC नेट में भी है आपके मेंशन, जो भी मैंने आपको सिलेबस दिखाया था। और आप अगर इंडियन इकॉनमी पढ़ रहे हो या कहीं PU का एग्ज़ाम देना है आपने इंडियन इकॉनमी BCom का, तो उस सिचुएशन में भी एक टॉपिक जो है वहाँ पे भी आपके लिए रेलिवेंट है, राइट। तो अभी हम डिस्कस करें कि जो भी लेटेस्ट पॉलिसी हमारी 2023 की आई है उसके बारे में। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 की है वो इंडियन गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2023 को पास की। इसका मेन मोटिव था कि हम हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ा पाएँ 2 ट्रिलियन तक। कितना डॉलर? 2 ट्रिलियन डॉलर तक 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम अपने इतना एक्सपोर्ट को एक्सटेंड कर पाएँ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें जो मतलब कहते हैं ना की पॉइंट्स हैं उनको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप UGC का एग्ज़ाम दे रहे हो तो 2 ट्रिलियन तक आप 2030 तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज, अगर आप वैसे भी लिख रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी, जैसे आप इंडियन इकॉनमी का उसका एग्जाम दे रहे हो पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो ये चीज़ें मेंशन करोगे, लेटेस्ट पॉलिसी लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट इज, इसके फीचर्स क्या है इस पॉलिसी के, कि इसमें 39 टाउन ऑफ एक्सीलेंस हमने डिक्लेयर किए कि 39 टाउन्स जो हैं उनकी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इससे पहले वाली पॉलिसी में ये वाले टाउन 35 थे, इसमें 4 और ऐड हो गए, फरीदाबाद, ये मुरादाबाद, ठीक है, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, ठीक है, ये सारे, मिर्ज़ापुर हैंडमेड कारपेट के लिए, वाराणसी जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लिए, और इसके अलावा फरीदाबाद जो है अपैरल्स के लिए, ठीक है, और मुरादाबाद जो है वो हैंडीक्राफ्ट। इस तरह से मतलब ये 4 टाउन हमने और ऐड कर लिए, एक्सपोर्ट टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस जिन्हें बोला जाता है, इस पॉलिसी में आए। और इसका टारगेट था 2 ट्रिलियन डॉलर तक हमने 2030 तक हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, और 39 टाउन हमने डिक्लेयर कर दिए। इसके अलावा हमने इस पॉलिसी में SCOMET, इसके भी स्कोमेट पे भी फोकस किया, यानी कि स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर भी हमने फोकस किया, ठीक है। क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर जैसे अब स्कॉमेट में क्या है कि इजी हो सके, अब कुछ चीज़ें होती हैं जो जिनका फॉरेन ट्रेड जो है वो इजी हम नहीं कर सकते हैं, तो जो मतलब केमिकल्स हो गए, इस तरह का इस प्रोसेस को ईजी करने के लिए ये भी हमने इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट इज डायनेमिक, अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ड्रोन हो गया, या फिर हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं, अब ड्रोन का अच्छा भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसी तरह से केमिकल्स के भी 2 यूज़ होते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजीज का गलत भी यूज़ हो सकता है, उसके रिगार्डिंग इजी करने के लिए उसके एक्सपोर्ट को हमने ये इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट इज़ डायनेमिक, और इस पॉलिसी को हमने ये रखा कि डायनेमिक हमारा फॉरेन ट्रेड हो, और हमने फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट्स के ऊपर ताकि रुपीज़ में हमने फोकस किया कि रुपीज़ में अगर होगा तो हमें ज़्यादा बेनिफिट है। ई-कॉमर्स के ऊपर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि ई-कॉमर्स जो है आज के सेक्टर में इसका काफ़ी पोटेंशियल है, ये हमें काफ़ी ग्रोथ दे सकता है। इसके अलावा कंसाइनमेंट जो होती है हमारी पहले 5 लाख तक के लिए थी, इसकी लिमिट बढ़ा के 10 लाख कर दी। जो हम फॉरेन में कोई किसी चीज़ को भेजते हैं तो उसके लिए पहले 5 लाख तक का कोई करियर से हम कर सकते थे, लेकिन अब उसकी वैल्यू 10 लाख हो चुकी है। इसके अलावा जो 5 स्टार जो हमने ये रखे थे 5 स्टार्स वाले, तो पहले क्या होता था कि 2 बिलियन वालों को हम 5 स्टार देते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 800 मिलियन कर दिया, इसको कम करके बिलियन से मिलियन 800 कर दिया। तो इस तरह से कुछ चेंजेस जो है 2023 की पॉलिसी में की गई। अगर आप MCQ बेस्ड अटेम्प्ट करना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितनी टाउन ऑफ एक्सीलेंस है, या फिर यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि आपकी कौन सी मतलब 4 जो है नई टाउन ऑफ एक्सीलेंस ऐड हुई है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे टारगेट पूछा जा सकता है कि 2023 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें कितना टारगेट रखा गया है, राइट। तो ये वाले टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये अब थ्रेटिकल भी इस तरह से डेटा लिखोगे इंडियन इकॉनमी में तो भी रेलिवेंट होगा। अगर आप UGC नेट का एग्जाम दे रहे हो तो भी लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप हरियाणा का या किसी भी कॉम्पिटिटिव असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें रेलिवेंट रहेंगी, राइट। तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है और जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश की है, राइट। आई होप आपको ये सारी वीडियो क्लियर होगी। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो।
और यहाँ पे ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू एवरीवन।